हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल में स्वागत है। तो वो दोस्तों, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने करा दिया था और मैंने आपको 4 करने का वादा किया था जो कि इस वीडियो में करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क दिया था। तो आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 का सलूशन अब आप देख लें। और अगर आपने होमवर्क नहीं करा है तो वीडियो पॉज करें और पहले होमवर्क करें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ था लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाना मतलब टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होता है। तो सबसे पहला इसने बोला है ए जो है ए, वो बोला है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन odd natural number. X such that x is an odd natural number. X such that x is an odd natural number. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे odd natural number की अगर हम बात करें तो odd natural number जो है वो हमारा क्या होता है 1, 3, 5 ... बस ये हमारा इसका आंसर आ गया। ... इसलिए क्योंकि ये एस ऑन है, लेस देन 10, 12 तो कुछ बोला नहीं है। सेकंड इसने बोला है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, जो कि -12 से क्या है छोटा है, और 9/2 से भी क्या है छोटा है। तो सबसे पहले इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर जो है वो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3 और 0, ये सारे इंटीजर होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ये इंटीजर है 9/2, तो आप बोलेंगे नहीं, तो 9/2 अराउंड 4.5 होता है। तो 4.5 से जस्ट छोटा आप नंबर लाइन बना के देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 9.2 मतलब 4.5 अराउंड यहाँ पे है। तो इससे छोटा इंटीजर 4, 3, 2, 1 हो गया, 0 हो गया, ये माइनस का 1 है, तो -12 कहाँ आएगा अराउंड यहाँ। तो इससे अगर हम बड़े की बात करें तो 0, तो 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे इसके आंसर आ गए। देखते हैं थर्ड में लिखा हुआ है सी एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर जो है ना लेस देन और इक्वल टू 4 है। सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझे। एक्स स्क्वायर इसको हम पढ़ते हैं लेस देन, और लेस होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए। लेस देन और इक्वल, या तो लेस हो तो भी ठीक है या इक्वल हो तो भी ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो 1 क्या 4 से छोटा या इक्वल है, तो हाँ जी बिल्कुल छोटा है। तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 0 भी सेटिस्फाई करेगा, -1 भी करेगा और -2 भी करेगा। इनको छोड़ के और बाकी कोई नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, इसलिए ये इसके सल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल को लिखो LOYAL, तो लिख नहीं सकते क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5th E, एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। दोस्तों ये आप इजीली कर सकते हैं। 31 डेज जिसमें नहीं होते हैं वो सभी मंथ लिख लो। तो मेरे हिसाब से एक तो आपका जैन में होते हैं, जैन में 31 डेज होते हैं, ये नहीं लिखना है, मतलब हमें फैब से लिखना है। फैब अप्रैल, मैं तो उंगलियों पे गिन रहा हूँ, आप भी गिन लो। फैब अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, आप उंगलियों पे काउंट करें। जून के बाद जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं, तो ये आ जाएगा सितंबर, नवंबर, और आई थिंक दिसंबर नहीं आएगा। इसको एक बार आप रीचेक कर लें खुद से भी, कोई छूट गया हो तो आप लिख लें। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले के कॉन्सोनेंट बताओ। तो B, C, D, F, G, H, I, J। तो ये हमारे आ गए
के से पहले के, प्रीसीड्स मतलब पहले, तो के से पहले के सारे हमारे क्या आ गए, अल्फ़ाबेट आ गए, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के ये सारे हो चुके हैं, सभी पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये समझें कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट बिल्ड करना है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं तो उसमें जो पहला है, पहला x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, जो कि -3 से छोटा है, या आप ये सोचो कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो अभी हमने आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो अभी हमने आंसर लिखा है, ये इसको बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, लेकिन ये जो क्वेश्चन गिवन था यही हमारा सेट बिल्डर है। तो अगर ऐसा आंसर हो तो हमें ये लिखना है। तो ऐसा सेट बनाएंगे, x सच दैट x लिखेंगे, उसके बाद ऐसी लैंग्वेज में कुछ लिख देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और कभी कभी लैंग्वेज में नहीं भी लिखेंगे। सिंपल समझिए, जब हम लिस्ट बनाएंगे तो वो हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होगा, लेकिन जब ही हम इस तरह से लैंग्वेज में लिखेंगे कुछ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई होप आपको पक्का समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 4 6 ... इसका सेट बिल्डर फॉर्म लेते हैं। तो अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो तो सबसे पहले हम एक सेट का नाम ए लिख लेते हैं, ब्रैकेट बनाया सेट का, x सच दैट x। आप देखो ना, ऐसे ही तो दिया था क्वेश्चन नंबर 3, सेट का नाम है, ब्रैकेट बनाया, x सच दैट x है, x सच दैट x इज़ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि इवन नंबर्स का ये कलेक्शन है। तो ऐसे जो हमने लैंग्वेज में लिखा है इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से दे दूं कि एक कोई सेट है, वो है 1 2 3 4 5 ... अगर मैं ऐसे दे दूं तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे एक सेट बी लिया, x सच दैट x इज़ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अगर मैं एक और दूं आपको 1 2 3 4 और 5, बस इतना ही दूं। अगर मैं आपको दूं 1 2 3 4 5, बस इतना ही दूं, तो आप बोलेंगे ये है एक सेट लिया, x सच दैट x इज़ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नो नहीं है, नंबर्स है, लेस देन 6 से छोटे ये नेचुरल नंबर्स है, 6 से छोटे ये नेचुरल नंबर्स है। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ अब, और अब आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। एक बार आप वीडियो पॉज करें और इसको करने की कोशिश करें। इसको करने की कोशिश करें। मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूँ। देखो, अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ ये नहीं कह सकते x सच दैट x इज़ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, क्योंकि 2 4 है तो 6 नहीं है, फिर 8 है, ये डबल होता जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये इवन नंबर है या कुछ, तो यहाँ हम फंस गए। यहाँ हम लैंग्वेज में नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी हम चीज़ों को समझते हैं। यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, एक सेट लिया, x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू
2 की पावर n लिया और जो n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n फॉर नेचुरल नंबर, जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और जो n है ना वो 1 से बड़ा या इक्वल है, बट अगर मैं 2 की पावर 1 लूँ तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लूँ तो 4 आ जाएगा, अगर 3 लूँ तो ये, 4 तो ये, 5 तो ये, तो 6 के इक्वल है, 6 से छोटा या इक्वल है। तो आपने देखा ये x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 से बड़ा है n और 6 से छोटा, 1 के इक्वल या बड़ा है, 6 से छोटा या इक्वल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ये भी हमारा कौन सा फॉर्म है, इसको भी हम बोलेंगे ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। एक और समझते हैं, जैसे मैं बोलूँ 5, 25, 125, 625, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, और फिर n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और जो n है वो 1 से बड़ा या इक्वल, 1 2 3 4, 4 से छोटा या इक्वल है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। अब अगर मैं आपको बोलूँ एक और करके दिखाओ, जैसे 1 4 9 डॉट 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 121 तक, तो आप क्लियर इसको देख गए होंगे कि ये 149 121 तक है, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, मतलब अब की बार x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू, इसका चाहो तो नाम लिख लो, ये b सेट हो गया और ये हमारा c सेट लिखने जा रहे हैं। x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर कर लेते हैं, n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n है 1 से बड़ा या छोटा, वो सॉरी 1 से बड़ा या इक्वल, बट ये 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से छोटा या इक्वल, तो ये भी इसका हो चुका है। तो आपने देखा ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 अब आप एज इट इज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने अभी करा ही दिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा मैंने ले ही लिया, तीसरा भी करा दिया, चौथा भी करा दिया, पांचवा भी करा दिया, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सेम मैंने अभी एग्जांपल अपने मन से लिए हैं। तो आप आराम से क्वेश्चन नंबर 4 को आप कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो भी मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 4 ही था। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, क्वेश्चन नंबर 6, ओनली 6। तो 6 आप ट्राई करो खुद से और आप मुझे बताते जाए। सबसे पहले का है 1 2 3 6, आप सोचो ये क्या है, 1 2 3 6, x सच दैट x इज़ प्राइम नंबर डिवाइज़र ऑफ 6, नहीं ये नहीं हो सकता। x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं हो सकता। x सच दैट x इज़ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, पहले का आंसर C है, पहले का आंसर C है। दूसरा 2 और 3 है, इसका आंसर A है। तीसरा तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है, मैथमेटिक्स को अगर हम लिखेंगे तो ये ऑब्वियसली D की तरह हो जाएगा। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का आंसर हमारा 1 3 5 7 9, तो ये हमारा है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब ये हमारा B है। चौथे का आंसर हमारा B है। तो फ्रेंड्स ये 1.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इसको नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको दोबारा क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।